तो सीएसके फैंस अब निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ आईपीएल एंजॉय करो, क्योंकि अब क्या हुआ कि अब तैयारी हो गई है। जी हाँ बिल्कुल, अब आईपीएल 2026 की तैयारी हो गई है। क्योंकि मुझे लगता है अगर ये जो सीएसके का जो डाउनफॉल आया, अगर ये डाउनफॉल नहीं आता तो क्या सीएसके को आयुष मात्रे जैसा बल्लेबाज मिलता, क्या सीएसके को डिवॉल्ट ब्रेविस जैसा ताबड़तोड़ हिटर मिलता। और सीएसके की यही कहानी रही है। जब 2020 में सीएसके का पहली बार डाउनफॉल आया था, तब सीएसके को एक नया सितारा मिला। उस सितारे का नाम था ऋतुराज गायकवाड़। वो सितारा इतना जोरदार था कि भाई आगे जाके वो सीएसके का कप्तान भी है और सीएसके का बेस्ट बल्लेबाज भी है। उसके बाद जब सीएसके का 2022 में जब डाउनफॉल आया, तो सीएसके को भाई एक और नया सितारा मिला। उस सितारा का नाम है मतीसा पथिराना। 2022 से जब से मतीसा पथिराना सीएसके में आए हैं, सीएसके को भाई डेथ बॉलर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी उसके बाद, क्योंकि सीएसके के लिए इतना बेहतरीन उन्होंने काम किया है। तो भाई अब जो 2025 में डाउनफॉल आया सीएसके का, उसके चलते सीएसके को मिला आयुष मात्रे और डिवॉल्ट ब्रेविस। और ये तो भाई जैसे रिप्लेसमेंट के तौर पर इसके तौर पर आए हैं, लेकिन सीएसके ऑक्शन वगैरह में भी और अच्छे प्लेयर लाई है। जैसे सीएसके को इस सीजन एक और प्लेयर मिला है, नूर अहमद। अब नूर अहमद के आने से सीएसके का भाई मिडिल ओवर्स में भाई विकेट चटकाने की वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई है। पहले जडेजा महेश तीक्ष्ण आते तो मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं मिलते थे, लेकिन नूर अहमद का भाई जादू चलता है मिडिल ओवर्स में, और क्या विकेट चटका क्यों देते हैं। उसके बाद एक और प्लेयर उनको मिला है खलील अहमद के रूप में। भाई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो पावर प्ले में विकेट चटकाता ही है, लेकिन डेथ में भी बहुत शानदार गेंदबाजी करता है। उसके बाद भाई कहानी यही खत्म नहीं होती है। एक और उनको प्लेयर मिला है भाई अंशुल कंबोज के रूप में, एक और फास्ट बॉलर मिला है जो पावर प्ले में विकेट चटकाने की काबिलियत रखता है। उसके बाद इनको एक और प्लेयर मिला है शेख राशिद, जिसको बेबी रितु के नाम से अब जान रहे लोग। भाई शेख राशिद जैसा आगे चल के अभी जैसे आने वाले जो मैचेस हैं उसमें अगर परफॉर्मेंस नहीं करे तो उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उन पर भाई जज मत करना उनको, क्योंकि जो शेख राशिद उनकी फॉर्म अभी बहुत ख़राब चल रही है। क्योंकि जो डोमेस्टिक में उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेली थी और विजय हजारा ट्रॉफी खेली थी, उसमें भी उनकी फॉर्म ख़राब थी। तो उनके फॉर्म के बेसिस पर अभी उनको क्या जज मत करना, बाकी वो प्लेयर बहुत शानदार है। तो शेख राशिद उनको मिला है। तो भाई सीएसके को नए नए सितारे इस बार मिले हैं, और अब जो 2026 है उसमें सीएसके मुझे लगता है भाई धमाके के साथ एंट्री करने वाली है आईपीएल में। क्योंकि सीएसके इस सीजन जितनी कमजोर है उतनी स्ट्रॉन्ग बन के सीएसके अगले सीजन आने वाली है। यह आप लेके चलो, क्योंकि डिवॉल्ट ब्रेविस मिला है, आयुष मात्रे मिला है, शेख राशिद मिला है, अंशुल कंबोज, खलील अहमद, नूर अहमद, और अगले सीजन फिर रॉकेट राजा ऋतुराज गायकवाड़ भी आ जाएगा। तो भाई सीएसके भाई जितनी कमजोर है अगले सीजन उतनी स्ट्रॉन्ग बनने वाली है। तो सीएसके फैंस अभी जो बचा है उसमें आप बस एंजॉय करो। डिवॉल्ट ब्रेविस, आयुष मात्रे जैसे नए नए बल्लेबाज के आप बैटिंग देखो, इनको एंजॉय करो। बाकी अब जो सीएसके के आने वाले मैचेस है उसमें तो भाई क्वालिफिकेशन का चांस तो इनका लगभग 0.01% कुछ ऐसा है क्वालिफिकेशन, तो अब ये शायद ही क्वालिफाई कर पाएंगे। तो जो आने वाले मैचेस है सीएसके के उसमें इनको क्या करना चाहिए भाई, आप सारे भाई पूरी टीम बदल दो। आपके जो प्लेइंग 11 में बड़े बड़े प्लेयर है, आपके जो प्रोवन खिलाड़ी उनको भी बाहर कर दो। जैसे आप मतीसा पथिराना को बाहर बिठा दो। आप भाई बहुत शानदार बॉलर है, आपको भी पता है कि भाई ये तो हमारा मेन डेथ बॉलर है, आपको पता है ना प्रोवन खिलाड़ी है। तो अब वो परफॉर्मेंस करे नहीं करे, मैच जीते नहीं जीते आपको मतलब ही नहीं ना, तो उसको बाहर बिठाओ। उसकी जगह आप खिलाओ नेथन एलिस को। क्यों? क्योंकि आप वो पता कर लो ना कि नेथन एलिस भाई सीएसके में रहने के भाई लायक है कि नहीं, काबिल है कि नहीं, या फिर हम ऑक्शन में जाके मतीसा पथिराना का कोई दूसरा फॉरेन बैकअप ढूंढ के लाए। तो आप नेथन एलिस को ट्राई करो। उसके बाद आप भाई आपके पास जो ओपनर है डेवन कॉनवे और सचिन रविंद्र, उनमें से किसी एक को आप प्लेइंग 11 में मौका दो, ताकि उससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगले सीजन के लिए हमको इनमें से किसी को रिलीज़ करना है या दोनों को रखना है, या फिर हमको कोई नया फॉरेन ओपनर ढूंढ के लाना है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा। तो सचिन रविंद्र को तो बहुत मौका दिया, आप डेवन कॉनवे को मौका दीजिए, वो चले नहीं चले उनको आप मौका दीजिए। क्योंकि 2022-2023 में आपके लिए भाई स्टार प्लेयर रहे हैं वो। तो 2023-24 में वो इंजर्ड हो गए थे, पूरा सीजन नहीं खेले थे, और उनके उसके बाद से उनकी फॉर्म चली गई है। तो आप उनको मौका दीजिए भाई, आपके स्टार प्लेयर रहे हैं तो एक बार आप फिर से उनको मौका दीजिए और उनको बताइए कि आपको जो आता है वो करके दिखाइए आपको। तो उससे आपको पता चलेगा कि हमको कोई नया ओपनर तो नहीं लाना है अगले सीजन, या यही प्लेयर हमारे काफ़ी है। उसके बाद आप तीसरा काम करिए, दीपक हुड्डा, विजय शंकर और राहुल त्रिपाठी, इनके आप ट्रेन की टिकट बुक कराइए या फिर फ्लाइट की टिकट बुक करवाइए और इनको आप घर भेज दीजिए। जी हाँ, इनका ना तो प्लेइंग 11 में कुछ काम है और ना इनका स्क्वाड में कुछ काम है। तो इन तीनों प्लेयर को तो आप घर भेज दीजिए। तीसरा काम ये कर लीजिए। उसके बाद आप चौथा काम ये करिए कि इनकी जगह जो आपने दीपक हुड्डा खिलाया था पिछले मैच में, उसके पहले विजय शंकर खिलाते थे, उसकी जगह आप खिलाइए या तो आंद्रे सिद्धार्थ को मौका दीजिए या फिर आप मौका दीजिए वंश बेदी को। अब वंश बेदी, आंद्रे सिद्धार्थ दोनों लोअर ऑर्डर के प्लेयर है, मिडिल ऑर्डर के प्लेयर है। तो क्या पता आपको एक और नया सितारा मिल जाए। क्योंकि अगर इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया तो आपके मतलब तो इन्हें आप तो वैसे ही बाहर हो, लेकिन अगर परफॉर्मेंस कर दिया तो
तो भाई आपको एक और नया सितारा मिल जाएगा IPL 2026 के लिए। तो आप इनको मौका दीजिए, इनको आप खिलाइए। और जैसे आपके पास श्रेयस गोपाल है, कमलेश नागरकोटी है, और भी आपके पास प्लेयर है, तो जैसे जैसे आप मौके बना सकते हैं, जितने प्लेयर को आप मौका दे सकते हैं उतने प्लेयर को आप मौका दीजिए, ताकि आपको का पूरा एकदम आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, पूरा आपका आइडिया हो जाएगा कि अगले सीजन के लिए हमको कौन से प्लेयर को रिलीज़ करना है और कौन से प्लेयर को रखना है। तो अब भाई हार जैसा आपको मतलब नहीं, जितने प्लेयर आप भले शिवम दुबे को आप बाहर कर दिए भले, या फिर शिवम दुबे से आप बॉलिंग करवाना चालू कर दीजिए, नए नई चीज़ें ट्राई करते जाइए, ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए। और सारी टीम अभी टेंशन में बैठी है, हम ट्रॉफी जीतेंगे कि नहीं, क्वालिफाई करेंगे कि नहीं, लेकिन आपके 2026 की बहुत तगड़ी तैयारी हो जाएगी। तो आप जितने प्लेयर को मौका दे सकते हैं उतने प्लेयर को आप मौका दीजिए। और बाकी CSK फैंस को तो यही बोलना चाहूँगा कि अब बस IPL एंजॉय करने का समय आ गया। बाकी सारी टीम के फैंस भाई टेंशन में, RCB फैंस टेंशन में कि भाई इस बार मौका मिला है, ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए, ट्रॉफी जीतनी है। RCB फैंस उस टेंशन में बैठे हुए, दिल्ली वाले अलग ही शौक में बैठे हुए उनके फैंस कि भाई दिल्ली ऐसा परफॉर्मेंस कैसे दे रही है। उसके बाद भाई गुजरात टाइटन के फ़ैन है, वो तो मन ही मन मुस्कुरा रहे भाई, उनको तो भाई साइलेंट किलर है गुजरात टाइटन, कोई बात ही नहीं कर रहा उस टीम की, लेकिन वो अलग ही परफॉर्मेंस दे रही है। तो और भी भाई टीमें हैं, वो सारी टीम के भाई फैंस टेंशन में बैठे हुए कि यार हमारी टीम जीतेगी, हमारी टीम जीतेगी। CSK वाले बस एंजॉय करो यार, आपके पास नए नए प्लेयर आए, आयुष मात्रे, उनकी बैटिंग एंजॉय करो, डिवॉल ब्रेस आए, उनकी बैटिंग एंजॉय करो बस, और अगले सीजन की तैयारी करो भाई। CSK के लिए मैं तो यही कहना चाहूँगा। बाकी अब आप भी कमेंट करके बताओ यार, CSK को और कौन कौन से प्लेयर को मौका देना चाहिए टीम में, कौन से प्लेयर को बाहर कर देना चाहिए, और कौन से प्लेयर को भाई इस पूरे स्क्वाड से रिलीज ही कर देना चाहिए। तो आप कमेंट करके बताओ। बाकी अब जो CSK का भाई ये जो डाउनफॉल आया, वो एक तरह से अच्छा ही हुआ, अच्छे अच्छे उनको प्लेयर मिल गए, नए प्लेयर मिल गए। तो अब अगले साल का बस इंतजार करो आप। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताओ कौन से प्लेयर आप देखना चाहते हो भाई प्लेइंग 11 में अगले मैच के लिए।